बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस की आखिरी ब्रांच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है क्या? ऐसा काम जो माजी में या कुछ अरसा कबल शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, यानी करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में जारी हो। ऐसा काम जिसमें वक़्त या मुद्दत का तयन किया जाए, यानी सिंस और फार का इस्तेमाल किया जाए, तो ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा टेंस है जिसमें काम का कुछ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका होता है और फर्दर काम आगे जारी होता है। जैसे एग्जांपल है, आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस यस्टरडे। तो ये काम रिसेंटली स्टार्ट हुआ है जिसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है या मैंने कुछ काम मुकम्मल कर लिया है और फर्दर अभी जारी है। इसी तरह आई हैव बीन रीडिंग द बुक्स फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से किताबें पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के फ़िक्रों की उर्दू में पहचान क्या होगी कि अगर फ़िक्रे के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह, या सिर्फ रहा है, रही हैं, रहा हूँ, रहे हैं वगैरह के साथ काम के वक़्त या मुद्दत का ज़िक्र भी आए, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा कहेंगे। जैसे हम 2015 से किताबें पढ़ते रहे हैं, वो 5 साल से स्कूल जा रहा है। तो इन दोनों सेंटेंस में वक़्त का, मुद्दत का तयन भी किया गया है और ये काम माजी में शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में अभी कंटिन्यू है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इमदादी फ़ेल या हेल्पिंग वर्ब हैव बीन और हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी और उसके साथ हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। सिंपल सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज़ बीन और हैव बीन एज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार दोनों में से एक लगेगा, फिर टाइम आएगा आखिर। ही शी एट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या वाहिद नाम आएगा तो उनके साथ हम हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे प्लूरल प्रोनाउन या जमा नाम आएगा तो उनके साथ हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देख लेते हैं कि सिंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे और फार का इस्तेमाल हम कब करेंगे। सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर हमें एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो कि कब एक्शन या काम शुरू हुआ हो तो तब हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। यानी जब काम किसी ख़ास वक़्त या ख़ास जगह से शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। जैसे मिसाल के तौर पर सुबह से, शाम से, कल से, हफ्ते से, जनवरी से, 10 साल से, 2012 से, दिनों के नाम, महीनों के नाम या साल का नाम वगैरह। इस तरह का टाइम अगर किसी भी फ़िक्रे में आए तो उस फ़िक्रे में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फार का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर किसी भी फ़िक्रे में पीरियड मेंशन कर दिया जाए, ड्यूरेशन मेंशन कर दिया जाए कि ये काम कितने अरसे से जारी है, 2 साल से, 3 साल से, 1 दिन से, 2 दिन से, तो हम फ़ार का इस्तेमाल करेंगे। यानी तयशुदा मुद्दत के लिए फ़ार का इस्तेमाल करते हैं कि इसकी मुद्दत पहले से तय हो, जिसका ड्यूरेशन या पीरियड पहले से तय हो। जैसे 10 मिनट से, कि मैं ये काम 10 मिनट से कर रहा हूँ, 2 दिनों से, 4 हफ्तों से, 2 माह से, 5 साल से, कई दिनों से, कई सालों से वगैरह। अगर इस तरह के अल्फाज किसी भी जुमले में आएँ तो उनके साथ हम फ़ार का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लीजिए कि जब हमें काम के आगाज़ से लेकर मुद्दत की गिनती करना पड़े कि ये काम फ़लाँ वक़्त से शुरू हुआ है, वहाँ से लेकर अब तक मुद्दत की या टाइम की गिनती करनी पड़े, जैसे कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने सालों से, और काम के इख्तिताम पर वक़्त का तयन ना हो, तो ऐसे जुमलों में, ऐसे फ़िक्रों में हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब तयशुदा मुद्दत दी गई हो तब हम फ़ार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल है, वो कल से किताबें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है कि यहाँ से काम शुरू हुआ था, तो इस फ़िक्रे में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन रीडिंग बुक्स सिंस यस्टरडे, वो 2005 से इस घर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट जब काम शुरू हुआ है तब का हमें वक़्त दे दिया गया है, तो इसमें भी हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, हम 1 साल से स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मेंशन कर दिया गया है, ड्यूरेशन मेंशन कर दिया गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कौन सा साल है।
तो इसमें हम फार का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 ईयर, 5 घंटों से बारिश हो रही है। इसमें भी ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम बता दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये 5 घंटे सुबह के हैं, शाम के हैं या रात के हैं। तो ऐसे जुमलों में हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, रेनिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया। फार यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया, वक़्त के तयन के लिए। 5 ईयर यहाँ पे टाइम है जी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के लिए, मनफी जुमलों के लिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर हैज़ और हैव का इजाफा करेंगे, उसके फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बिन लगाएंगे। बिन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार टाइम या मुद्दत के लिए, फिर आखिर में टाइम आएगा। जैसे एग्जांपल है, वो 2 घंटे से तकरीर नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। इस जुमले में हमें ड्यूरेशन दे दिया गया है, टाइम ऑफ पीरियड दे दिया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे ये कहता कि वो सुबह से तकरीर नहीं कर रहा तो तब हमने सिंस का इस्तेमाल करना था। ज़ियान 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। ज़ियान हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। 1 महीना यहाँ पे एक ड्यूरेशन मेंशन कर दिया गया है, एक टाइम पीरियड दे दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हमने फार का इस्तेमाल किया। हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमें दे दिया गया है कि काम या एक्शन कब शुरू हुआ है या शुरू नहीं हुआ है, तो इस जुमले में हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 5 घंटों से बारिश नहीं हो रही है, तो ये नहीं पता कि कौन से 5 घंटे हैं, तो इस जुमले में हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 ईयर जी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सवालिया जुमला आए तो तब हम उसे कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट से पहले हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बिन, बिन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार और फिर टाइम और एंड में सवालिया निशान। कि अगर सादा सवालिया फ़िक्रा हो और क्या से शुरू हो तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या वो 2 घंटे से तकरीर कर रहा है। हैज़ ही बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे हमने पूरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम यहाँ पे हैज़ बीन ही लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। हैज़ सब्जेक्ट से पहले आएगा और बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्या ज़ियान 1 महीने से स्कूल जा रहा है। हैज़ ज़ियान बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। क्या हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या 5 घंटों से बारिश हो रही है। हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 5 ईयर्स जी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर किसी भी जुमले में इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएं, यानी जुमला सवालिया भी हो और मनफी भी हो, तो तब हम जुमला कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट से पहले हैज़ और हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे मनफी फ़िक्रे के लिए, फिर बिन लगाएंगे, बिन के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार और आखिर में सवालिया निशान। जैसे एग्जाम्पल है, क्या वो 2 घंटे से तकरीर नहीं कर रहा है, तो ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है। और 2 घंटे यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन हमें बता दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता कि ये 2 घंटे कौन से हैं। तो ऐसे जुमले में, ऐसे फ़िक्रे में हम फार का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ ही नॉट बीन मेकिंग ए स्पीच फॉर 2 आवर्स। क्या ज़ियान 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। हैज़ ज़ियान नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। क्या हम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। क्या 5 घंटों से बारिश नहीं हो रही है। हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स जी। नेक्स्ट हमारे पास है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फ़ेल हाल मुकम्मल जारी में फ़िक्रा क्या के अलावा किसी और सवालिया लफ्ज़ से शुरू हो तो तब हम फ़िक्रा कैसे बनाएंगे। हो यानी सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड आएगा, क्या के अलावा कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो फ़िक्रे में सबसे पहले आएगा। फिर हम हैज़ और हैव का इजाफा करेंगे। हैज़ और हैव के बाद सब्जेक्ट, फिर बिन आएगा, बिन के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार और आखिर में सवालिया निशान। जैसे एग्जांपल है, वो 2 घंटे से तकरीर क्यों कर रहा है, तो इस सवाल में क्यों क्वेश्चन वर्ड है, सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। Why has he been making a speech for 2 hours?
ज़ियान 1 महीने से कहाँ स्कूल जा रहा है, तो इस फ़िक्रे में कहाँ एक क्वेश्चन वर्ड है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश बनाएंगे। वेयर हैज़ ज़ियान बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 मंथ। हम सुबह से कैसे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो कैसे इस जुमले में सवाल है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे जो कि हो है। हाउ हैव वी बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो हो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, हैव हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट है, बिन हेल्पिंग वर्ब का पार्ट जो सब्जेक्ट के बाद हमने इस्तेमाल किया, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, सिंस यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया गया, मॉर्निंग यहाँ पे टाइम है, और आखिर में सवालिया निशान। जी नेक्स्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस लिखा है, उसी को ही बार बार नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज किया गया है। चलिए देख लेते हैं। वो सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रहा है। ही हैज़ बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, रिसाइटिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी का इजाफा किया, होली कुरान ऑब्जेक्ट है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया, और मॉर्निंग यहाँ पे टाइम है। अब इसी फिक्रे को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। वो सुबह से कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से कुरान पाक की तलावत कर रहा है। हैज़ ही बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से कुरान पाक की तलावत नहीं कर रहा है। ये फ़िक्रा सवालिया भी है और मनफी भी है। हैज़ ही नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कुरान पाक की तलावत क्यों नहीं कर रहा है। इस फ़िक्रे में क्यों एज क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे। वाई हैज़ ही नॉट बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। हम 2 महीनों से स्कूल जा रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। इस फिक्रे में टाइम पीरियड मेंशन किया गया है। हम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। मनफी बनाने के लिए हम हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर देंगे। क्या हम 2 महीनों से स्कूल जा रहे हैं। हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ। क्या हम 2 महीनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हैव वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। हम 2 महीनों से क्यों स्कूल जा रहे हैं। वाई हैव वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप यू enjoy and like today online class. If you have any question or suggestion, please write in the comment box. If you like the video, please click on the like button and do share the video with others. And don't forget to subscribe my channel Zian Informative Source for getting regular update about my upcoming topics. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.